सौतेली माँ का प्यार। माँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या हुआ, उसको एक बेटा है तो उस बेटे को भी माँ की जरूरत है। उसके बीवी की अभी मौत हुई है। वो छोटे बेटे की क्या गलती है, तुम ही बताओ। अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगी तो उसका बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। उसने मुझे कहा है, अरे बेटी, तुम सोच समझ कर ये फैसला लेना ताकि तुम आगे जाके पछताओ ना। याद रखना, उसे एक बच्चा है। वो जितनी प्रायोरिटी उसे देगा वो तुम्हें नहीं देगा बेटी, इसलिए सब सोच समझ कर ही करना। जिया, ये मेरा बेटा है। ये काफी छोटा है। मैं तुम्हारे भरोसे ही इसे अब छोड़ के जाऊंगा काम पे। और याद रखना, मैंने शादी सिर्फ तुम्हारे साथ इस बच्चे के खातिर ही की है, ताकि मेरे बच्चे को माँ का प्यार मिले। और याद रखना, सौतेली माँ हो तो उसे कोई तकलीफ मत देना। सुना ना जिया? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसे मैं अपनी बेटे की तरह ही पालूंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब मैं आ गई हूँ ना। आप अब गोलू की चिंता छोड़ दीजिए। मैं हूं ना उसकी माँ, उसका ख्याल रखने के लिए। अब मुझे जल्दी बताओ, तुम दोनों खाने में क्या खाओगे? मैं अभी जाके आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। गोलू बेटा, ओ गोलू बेटा, मेरे पास आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। गोलू और जिया काफी अच्छे से रहते थे। जिया गोलू को अपने बेटे की तरह ही पालती थी। मम्मी, पापा कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है मम्मी। पापा कब तक आएंगे? आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ ना। मुझे फ्रूट खाने हैं। आप जल्दी जाओ और मेरे लिए खाने को फ्रूट लेके आओ। अरे बेटा, पापा शाम को आ जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें फ्रूट खाने हैं? ठीक है, मैं जाके तुम्हारे लिए फ्रूट लेके आती हूँ। ठीक है, यहाँ से कहीं मत जाना बेटा। मैं अभी जाती हूँ और अभी ही आती हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे घर में नहीं दिखे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ठीक है, तुम यही रुकना, मेरा इंतजार करना। मैं अभी जाके तुम्हारे लिए फ्रूट लेके आती हूँ। गोलू ओके मम्मी कहता है। चिड़िया अपने बेटे गोलू के लिए फ्रूट लाने जा रही थी। बेचारी गोलू से बहुत प्यार करती थी। देखा कैसे मुंह उठा के चली आई बेचारा गोलू। उसकी पहली माँ तो नहीं रही और ये आई है बड़ी उसकी माँ बनने सगी। क्या 2-3 दिन ही तो ये प्यार चलेगा। दूसरे तीसरे दिन बाद हमें सबको पता चलेगा कि ये गोलू को कैसे परेशान करके रख रही है ना? तीनों में बातें चल रही थी। ऐसा दिखाती है जैसे बहुत प्यार करती है गोलू से। वैसे भी सगी माँ तो सगी माँ ही होती है। सौतेली माँ कहाँ अपने बेटों को अपने बच्चों की तरह पालती है। जिया उनकी बातें सुन ही रही थी। अरे हाँ हाँ, ये तो सब कहने की बातें हैं। सौतेली माँ तो माँ ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग बाद में अपना रंग दिखाते हैं। इसका भी रंग हमें दिख ही जाएगा बाद में, जब गोलू हमसे सारी बातें कहेगा। आपको जो कहना है कहिए, जिया कहती है। आपको जो समझना है समझिए। मैं मेरे बेटे से और मेरे पति से काफी प्यार करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो और क्या नहीं, या क्या बोल रहे हो। ठीक है, मेरा घर पे बेटा भूखा है, मैं जा रही हूँ। घर आके जिया का पति कहता है, मुझे इतना यकीन नहीं था कि तुम मेरे बेटे को पाल सकोगी। मैंने तुमसे शादी करके बहुत सही निर्णय लिया है। तुम ही गोलू की सगी माँ हो। उसकी माँ तो नहीं रही, लेकिन उसकी माँ की जगह तुम ही हो। जिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसे ही मेरे बेटे से प्यार करती रहना। मैं अब जिंदगी में रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम ऐसे ही प्यार करती रहना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मेरा तो बेटा ही है गोलू। और आपको तो पता है ना, आपके सिवा मेरे जिंदगी में क्या ही है। आप बताओ, आप दोनों मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो। दोनों के बिना भी मैं जिंदगी नहीं काट सकती। और ये अपशगुन वाली बातें मत किया करो। मैं तुम्हारे साथ और हमारे गोलू के साथ ही जीवन काटना चाहती हूँ। अगर बीच रास्ते में चले गए तो मैं क्या करूँगी बताओ आप। एक दिन जिया का पति गोलू के लिए खाना लाने गया था। अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है।
जिया को ये बात पता नहीं थी। जिया का पति अब इस दुनिया में नहीं रहता है, बेचारा इस दुनिया से चला जाता है। तभी जिया के पास एक कव्वी आती है और उसे जिया को कहने लगती है, सुनो जिया, तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें शौक लग चुका है, अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अब तुम्हें ही गोलू की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तुम बताओ, अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो रहो। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अच्छे खासे मेरे संसार को तूने उजाड़ दिया। तुझसे यह सुख मेरा देखा नहीं गया। अब मेरा बेटा गोलू और मैं क्या करूं? मुझे ही मेरे बेटे की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। गोलू, बेटा गोलू, मैं ही तुम्हारे लिए अब माँ हूँ और पिताजी हूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए सारा काम किया करूँगी और तुम्हारे लिए खाने का भी इंतजाम कर दिया करूँगी। मेरे बेटे गोलू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम्हारी माँ है ना यहाँ जिंदा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। मम्मी पापा कहाँ गए? मम्मी, वो अभी तक नहीं आए, शाम हो चुकी है फिर भी अभी तक नहीं आए हैं वो। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है मम्मी, मुझे अनार खाने हैं। पापा को बोलो ना अनार लाने के लिए। मम्मी, मम्मी आप क्या सोच रही हो? मम्मी मुझे कुछ बताइए ना, बोलिए क्या हुआ है मम्मी। बेटा गोलू, ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, पापा अब भगवान के पास चले गए हैं, तुम ऐसा मत बोलो। ठीक है, तुम्हें अनार खाने हैं ना, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ, ठीक है। और आप पापा पापा मत बोलो बेटा, पापा तो अब भगवान के पास चले गए हैं। अब तुम्हारे लिए पापा और मैं ही हूँ, ठीक है। तुम यही रुको, मैं अभी अनार लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ से कहीं जाना मत मेरे बेटे। तभी जिया की माँ आ जाती है और जिया से कहती है, लेकिन उससे पहले ही जिया कहने लगती है, माँ आप कुछ भी मत कहिए, या फिर मेरी दूसरी शादी का तो बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि मैं मेरे बेटे गोलू से काफ़ी प्यार करती हूँ और मेरे पति को मैंने वादा किया था कि कभी वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। मुझे नाज है तुम पर कि तुम मेरी बेटी हो जिया, जुग जुग जियो मेरी बेटी। तभी पड़ोस की सारी चिड़िया जिया से मिलने आ जाती है। जिया, हमें माफ कर दो जिया, हमें नहीं पता था कि तुम गोलू से इतना प्यार करती हो। हमने कभी नहीं देखा कि सौतेली माँ इतना प्यार कर सकती है अपने बेटे से। मुझे माफ कर दो जिया, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, मुझे माफ कर दो। और मुझे भी माफ कर देना जिया बहन, हमने तुम्हें काफी गलत समझा है। तुम्हारी जैसी माँ तो सगी माँ भी नहीं हो सकती। अरे बस कर दो, अब मेरी तारीफ करना बंद कर दो, ठीक है। अभी आओ, तुम्हारे लिए चाय बनाती हो। और पता है, सौतेली माँ छोटे बच्चों को काफी तंग करती है, लेकिन मैं उसमें से नहीं हूँ। मुझे पता है सौतेली माँ का क्या हाल होता है, लेकिन उसका क्या गलती जो छोटे बच्चे ने की है, क्योंकि उसे एक माँ चाहिए। नहीं, मैं ऐसी नहीं कर सकती किसी के साथ। मैं उसे बहुत प्यार दूंगी, गोलू को माँ का भी प्यार दूंगी और पिता का भी प्यार दूंगी। चलो, गोलू तो अब स्कूल जा चुका है, तो आइए बेटियां थोड़ी बातचीत करते हैं, ठीक है। अभी चलो, टेंशन मत लो, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तुम सभी लोग बैठ जाओ और बताओ, चाय के साथ क्या नाश्ता खाना पसंद करोगी? वैसे भी अभी गोलू आने वाला है। चलिए बैठिए।